राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों, मैं मनीष शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक नंबर 3, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक, ये सेट 2023 में 2 सेटों में आया है, सेट 5 और सेट 7 में। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है दो समांतर लंबे धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है ये 5 नंबर का आता है। तो देखेंगे, जैसे कि हमने बायो सेवर्ट में पढ़ा था कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर चुंबकीय बल लगता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने क्या लिए, दो तार ले लिए जो कैसे हैं, समांतर हैं और धारावाही चालक हैं। अब इसकी हमने दो स्थितियां ली। एक स्थिति लेंगे कि जब दोनों में धारा एक समान बह रही है और दूसरी स्थिति लेंगे कि जब दोनों में धारा विपरीत दिशा में बह रही है। तो पहली स्थिति में हमने क्या देखा, ये एक तार है और ये भी एक तार है। इस तार का नाम X, ये Y। ठीक है बच्चों, इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है। इन दोनों तारों में धाराएं समान दिशा में बह रही हैं। तो बच्चे होगा क्या, हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि ये जो तार X है, ये इसमें धारा बह रही है I1, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये जो तार Y है, इसमें भी धारा बह रही है I2, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्योंकि ये दोनों तार एक दूसरे से d दूरी पर है। मान के चलो ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो होगा क्या कि पहले तार के कारण दूसरे तार पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और दूसरे तार के कारण पहले तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरी स्थिति हम क्या लेंगे, दूसरी स्थिति में दो तार ले लिए, वही ये X ये Y, इसमें धारा बह रही है I1, इसमें भी धारा बह रही है I2, लेकिन दोनों तारों में धाराओं का मान क्या है, विपरीत है। एक में इस तरीके से धारा बह रही है, एक में इस तरीके से धारा बह रही है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि तार X के कारण Y पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज के नियम का यूज करेंगे। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम यह कहता है कि जब हम किसी पेचकस को इस प्रकार पकड़ें कि उसकी नोक, पेज की जो नोक है वो चालक में धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो पेज को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो होगा क्या, ये I1 धारा बह रही है। अब हमने अंगूठा इस तरीके से रखा, अब मैं घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा। तो यहां पर जब भी कोई बिंदु P आएगा, कोई भी बिंदु होगा यहां से यहां तक, उस पर चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की ओर होगा। तो यहां पर मान के चलो ये कोई बिंदु था, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कहां आएगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, अंदर की ओर। ठीक है, और यहां पे मैंने चुंबकीय क्षेत्र मान लिया V1 है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ये Y तार के कारण X पर भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो ये धारा और कर्ल कहां पे हो रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर घूम रहे हैं। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कहां पे आएगा, बाहर की ओर आएगा। ठीक है बच्चों, बाहर की ओर।
ठीक, ऐसे ही जब दूसरी स्थिति में देखेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, याद रखना है। ठीक है, अब इसमें धारा ऊपर की साइड बह रही है तो अंदर की साइड जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो ये धारा नीचे की साइड बह रही है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कहां जाएगा, अंदर की ओर, तो यहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या देखा कि जब दो तारों को एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो हमने दोनों तारों पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देख लिया। तो अगर हम एक्स तार को लें और एक्स तार के कारण वाई तार पर क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो यहां पे हमने नियम लगाया कि एक्स तार के कारण वाई तार के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा B1 बराबर म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। ठीक है, B1 x के कारण y पर क्या निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र B1 निकाल रहे हैं, तो x में कितनी धारा बह रही है, I1 बह रही है, तो और दूरी क्या है दोनों तारों के बीच की, d है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे चूंकि इस पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो x के कारण y पर क्या लग रहा होगा, चुंबकीय बल भी लग रहा होगा, तो चुंबकीय बल की दिशा को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करेंगे। ठीक है, अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंगूठा जो है चालक के में लगने वाले बल को निरूपित करे, ये वाली उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, और ये जो उंगली है ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो इसके आधार पर हमने क्या देखा कि जब ये वाली उंगली चालक की दिशा को व्यक्त कर रही है, चालक में धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है, तो अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो इस y पर x के कारण जो बल लगेगा वो किधर लग रहा है, इधर की साइड लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बल F किसके कारण लग रहा है, दूसरे पर लग रहा है, पहले के कारण, तो इस लिखेंगे 2 1, F2 1। इसी प्रकार y के कारण जो x पे बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, जिसको हम बोलेंगे F1 2, पहले पे दूसरे के कारण, दूसरे पे पहले के कारण। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि तार x के कारण तार y पर चुंबकीय बल, ठीक है, तो इसको निकालेंगे F21 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा यहां पे लॉरेंज बल का IBL साइन थीटा। तो I चूंकि दूसरे पे निकालना, तो दूसरे में धारा कितनी बह रही है, I2, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, B1, और इसकी लंबाई हमने मान ली कि L है, इसलिए इस पे लिखा L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान रखना कि x के कारण y पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, लेकिन y के कारण y पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहेगा, तो नेट कुल जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो प्रत्येक बिंदु पर B1 रहेगा। होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तार की लंबाई की दिशा में जो वेक्टर है वो उन दोनों के बीच का जो कोण है वो आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, धारा बह रही है ऊपर की ओर, तो अवयव कहाँ पे लिया जाएगा, ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और B1 का मान इक्वेशन नंबर 1 से हम उठा के रख देंगे, तो F21 बराबर आएगा I2, B1 का मान रखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd L साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो
1 इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन डी। ये इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, x के कारण y पर बल निकाल लिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y के कारण x पर बल निकालेंगे। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे जैसे कि हमने x के कारण y पर बल निकाला, इसी प्रकार y के कारण x पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो पहले देखेंगे y के कारण x पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पे लिख देंगे इसी प्रकार y के कारण x पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो y के कारण x पर चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो रहा है, B2 उत्पन्न हो रहा है। इस पे B1, इस पर B2, तो B2 बराबर आएगा म्यू नॉट। अब y2 में धारा क्या बह रही है, I2, सॉरी y में धारा क्या बह रही है, I2, तो I2 अपॉन 2 पाई d। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या देखा, चूंकि y भी क्या है, x पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो y के कारण x पर बल भी लगेगा। जो जिस बल की दिशा कहां होगी, इधर की ओर होगी, तो ये क्या होगी, F12। अब दोनों दिशाएं एक ही तरफ हैं, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इधर ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, आकर्षण बल होगा, आकर्षण। ठीक है, तो आकर्षण हो रहा है, तो हम लिखेंगे y के कारण x पर चुंबकीय बल क्या होगा, F12 बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, तो I1 B2, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न हो रहा है, B2, और इसकी भी लंबाई कितनी है, L और साइन थीटा। जिस प्रकार इसमें B2 की दिशा किधर है, बाहर की ओर है, इसका अवयव कहां है, लंबाई अवयव ये है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, इसीलिए साइन 90 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो F12 का मान रखेंगे I1, B2 की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से रखी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई d। ठीक है बच्चों, और L और साइन 90। ठीक, तो F12 का जो मान निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन d। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो आपने देखा कि जब हम x के कारण y पे बल निकाल रहे हैं या y के कारण x पे बल निकाल रहे हैं, दोनों स्थितियों में बल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि F12 बराबर है F21 के, इसको हमने बराबर मान लिया कि ये टोटल बल कितना आ रहा है, F आ रहा है। इसीलिए F का जो मान होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन d। ठीक है बच्चों, ये क्या आया, दोनों तारों के बीच लगने वाला बल आ गया। अब दूसरी स्थिति में अगर हम देखें इस चीज को, तो दूसरी स्थिति में ये दिशा अंदर की ओर है, तो यहां पे जो बल होगा वो इस दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, पहले पर लग रहा है दूसरे के कारण। ठीक है, और इसमें भी अंदर की ओर है, तो इधर भी बल किधर होगा, इधर होगा F21। तो ये इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है वो इधर की साइड है, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वो इधर की साइड है, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब चालकों में समान दिशाओं में धारा बहेगी तो उन चालकों के बीच आकर्षण बल होगा, और जब चालकों में विपरीत दिशाओं में धारा बहेगी तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है। अगर मान के चलो इसकी प्रति एकांक लंबाई में बल देखें कि प्रति एकांक लंबाई पर बल कितना लग रहा है, तो प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालने के लिए एल को कहां कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये हो गया चालक तार पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके ऊपर एक चीज और पूछी जाती है कि एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है, तो एम्पियर की परिभाषा हम इसी के द्वारा अभी आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया आपने ये। अब हम एक चीज और देखेंगे कि इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा किस तरीके से दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम देखेंगे एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा, तो एम्पियर की परिभाषा कैसे निकाली जाएगी। मान के चलो कि दोनों चालकों में I1 और I2 धारा जो है वो 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। चालक X में और चालक Y में जो धाराएं हैं वो 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, और दोनों के बीच की दूरी जो है D वो 1 मीटर है। तो ये जो हमने निकाला था प्रति एकांक लंबाई का सूत्र जो निकाला था, इसमें रखेंगे F अपॉन एल बराबर क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई निकल के आएगा। ठीक है, चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट का मान रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूंकि म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो ये आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। तो ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2 पाई, ये कटेगा, ये यहाँ कटेगा, तो F अपॉन एल का मान कितना निकल के आया, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो बच्चों F अपॉन एल बराबर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, सॉरी ये एम्पियर स्क्वायर नहीं, ये आएगा मीटर। ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर, लंबाई एकांक लंबाई पर बल। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने क्या दे दिया, एम्पियर की परिभाषा दे दी कि अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उन चालकों के बीच में 1 मीटर का क्या है, दूरी है, 1 मीटर दूरी है, तो उस पे उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 2 गुणा 10⁻⁷ लगेगा। तो ये हमने डेरिवेशन क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया 2 लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का। तो आपको ये नोट करना है, और ये बोर्ड एग्जाम में आया है, मैंने बता दिया आपको सेट किस किस सेट में आया है, तो हो सकता है कि इस साल भी ये आए, तो आप इसको अच्छे से समझ के दोबारा वीडियो देख के और इसको कवर कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।